नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल रीडैक्स में, जहाँ मैं लेकर आता हूँ नई नई कॉमिक्स। तो दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में जो कॉमिक्स मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है अरे बाप रे। इस कॉमिक्स के मेन कैरेक्टर में है भेड़िया और कोबी, और ये कॉमिक्स प्रकाशित हुई थी राज कॉमिक्स के अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग कॉमिक्स को, जिसका नाम है अरे बाप रे। कहते हैं जब जंगल में भीषण गर्मी पड़ती है तो झाड़ियाँ सूख जाती है, तब कहीं एक चिंगारी पैदा होती है और भीषण दावानल पैदा करती चली जाती है। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ना भीषण गर्मी पड़ी थी, ना ही कहीं कोई चिंगारी भड़की थी, मगर फिर भी जंगल में आग लग गई थी। जंगल के जल्लाद भेड़िया का रोमांचक कॉमिक्स गॉ वैक वैक संजय गुप्ता पेश करते हैं अरे बाप रे। लेखक तरुण कुमार वाही, परिकल्पना विवेक मोहन, पेंसिलिंग धीरज वर्मा, इंकिंग राजेंद्र धोनी, कैलीग्राफी टी.आर. आज़ाद, रंग सुनील पांडे, कलर इफेक्ट मालती वर्मा, संपादक मनीष गुप्ता। जंगल में लगी आग की भीषण गर्मी का असर प्रत्येक जानवर पर था। हिन 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 हिन, बचाओ बचाओ, कोई है कोई है। जंगल में उन चीखों को सुनने वाला सिर्फ एक ही शख्स था। बचाओ बचाओ। ओह, स्वस्थ विफ धप। हिन 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 हिन, खामोश, एक जान तुम्हारे साथ अटकी हुई है। भेड़िया ने रकाब में फंसा उस व्यक्ति का पांव बाहर निकाला। न जाने कौन है ये, और ये घोड़ा पगलाया हुआ सा क्यों था। इसके बाल जले हुए हैं, बालों से उठती गंध बता रही है कि ये किसी आग से घबराकर भागा था, पर अब ये शांत हो चुका है। और वो कैसी आग थी ये बता सकता है इसका सवार, जो कि फिलहाल बेहोश है। इसे फौरन फूजो बाबा के पास ले जाना होगा। फूजो, बाल तो इसके भी जले हुए हैं भेड़िया। मुझे लगता है ये और इसका घोड़ा दोनों किसी आग के बीच में से होकर गुजरे हैं। कहाँ लगी है आग? पास ही लगी थी आग, जिसकी भीषणता को महसूस करने जा रहा था कोबी। ओह ब्रॉन्क, क्या हुआ हरामखोरो, यूं अंधे होकर कहाँ भागे जा रहे हो? ची ब्रॉन्क वैक धाड़ हफ। किसको परवाह थी उस वक्त कोबी और उसके गुस्से की। कोबी के गुस्से का ज्वालामुखी भड़क उठा। कोबी को टक्कर मारकर कहाँ भागता है मोटे आलू, लगता है तेरे कारण ही मच रही है भगदड़। क्राउ धम, अभी तुझे सबक सिखा देता हूँ। लेकिन डरा हुआ वो भोला भाला प्राणी भला क्या जवाब देता। जवाब तो कोबी को खुद ही मिलने वाला था। ओह ये क्या, सैकड़ों जानवरों की फौज इसी और दौड़ी आ रही है। फ्वाक कुर्र दरम दरम दरम, दगड़ दगड़ दगड़, पंजम्पा गुर्र वुर्र वाक। अरे बाप रे, अगर मैं यहाँ खड़ा रहा तो ये सब के सब मुझे कुचलते हुए निकल जाएंगे। ऊपर चढ़ने के लिए कोई पेड़ तक आसपास नहीं है। भागो। लेकिन कहाँ तक भागता कोबी, वो तो जानवरों का पूरा समुद्र था। धूर्त वेग से भागता कोबी पेड़ों तक पहुंचा और बच गया। दगड़ दगड़। जानवरों के उस सैलाब से निकल जाने के बाद कोबी राहत की सांस लेकर नीचे उतरा ही था कि ये क्या, अचानक मुझे भीषण ताप महसूस हो रहा है। घबरा कर कोबी पलटा तो सामने का दृश्य देखकर उसके होश फाख्ता हो गए। हे भेड़िया देवता, ये तो दावानल है। तो ये है उन पशुओं की बेचैनी और भगदड़ का कारण। सुना है दावानल उर्फ जंगल की आग नर की आग से भी भयानक होती है, जो बड़ी तेजी से फैलती है। इतनी तेजी से मुझे इसके रोकने का उपाय करना होगा, वरना ये पूरे जंगल को जलाकर खाक कर देगी और मुझे भी छुपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। यहाँ पर सूखी झाड़ियाँ नहीं हैं, मगर बेशुमार पेड़ हैं। इस आग को रोकने के लिए मुझे इन पेड़ों को गिरा देना चाहिए, ताकि पेड़ से पेड़ पर होती हुई आग आगे न जाने पाए और वहीं पर दम तोड़ दे। जय भेड़िया देवता भेड़िया। इन सभी पेड़ों को धक्के दे देकर गिराना तो मुश्किल है, तो फिर मुझे बुलानी ही पड़ेगी अपनी गदा। मदद के रूप में प्रकट हो गई वो प्रलयंकारी गदा, जिसके आगे बड़े बड़े पहाड़ों के सीने भी दहल जाते हैं। जय भेड़िया देवता। तो फिर इन मामूली पेड़ों की क्या बिसात थी। ची ची कड़ाक। गदा के प्रहार से
सूखे पत्तों की तरह टूट टूट कर गिरने लगे पेड़। लेकिन जल्दी ही पेड़ गिरा तो दिए, मगर अब इन्हें यहां से हटाएगा कौन? ची ची। हनु ने जैसे ही मुझे तुम्हारे द्वारा पेड़ों को गिराने की खबर दी, मैं समझ गया कि कोबी के पेड़ों को गिराने के बाद तुम्हारे सामने इन्हें हटाने की समस्या आने वाली है। इसलिए मैं चला आया इन हाथियों को लेकर। अब ये सभी मिलकर यहां से पेड़ हटा देंगे। बुढ़ा आया तो सही समय पर है। इस ओर की आग के आगे बढ़ने का रास्ता तो रुक चुका था, लेकिन विशाल क्षेत्र में लगी वो आग दूसरी ओर से उस कबीले की तरफ बढ़ रही थी। अगुन विकासा, अगुन विकासा। भेड़िया जैन के साथ वहीं पहुंचा। भेड़िया देवता अगुन, इसका ताप तो झुलसाए दे रहा है भेड़िया। विकासा विकासा। अगुन मतलब जंगल की आग, विकासा मतलब सब कुछ जला देगी। ये आग बाढ़ के पानी की तरह कभी भी यहां पहुंचकर पूरे कबीले को जलाकर खाक कर देगी। हमें ये बस्ती तुरंत खाली करनी होगी। नदी के पार जाकर सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन इतने सारे लोग नदी पार कैसे करेंगे? उसका तरीका मेरी समझ में आ गया है। इन लट्ठों को नदी में तैरने वाले बेड़ों की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अपाक। सब लोग ऐसा ही करो जैसा भेड़िया कर रहा है। जल्दी कड, जल्दी करो, ताप असहनीय होता जा रहा है। सबने देखी उस दावानल की भयानकता। ओह भेड़िया, आग उम्मीद से पहले आ पहुंची। अगर जरा भी देर हो जाती, इन सब के साथ शायद हम भी मारे जाते। विडक। हाँ, लेकिन अब इस आग का रास्ता ये नदी रोक लेगी। आग की गर्मी ने खौला दिया था नदी के पानी को भी। मट मट मट, गुलुप गुलुप। खौलते पानी ने बेचैन कर दिया जलीय प्राणियों को। गुलुप गुलुप, वुड़ुक वुड़ुक, और गुलुप गुलुप बड़क। कुछ को क्रोधित भी। ब्रांग बगान बगान। से जलीय प्राणी थे ये, जो खौलते पानी के कारण बाहर आ गए थे। भेड़िया अनजान था उस अजनबी खतरे से। मशाल बुझने न पाए, क्योंकि यह हिस्सा खतरनाक जंगली जानवरों से भरा है। आग देखकर हिंसक पशु पास नहीं आएंगे। थोड़ा और आगे चलकर हम मचान बनाएंगे, मगर फिलहाल उस अजनबी खतरे ने भेड़िया की ओर रुख नहीं किया था। व्रांक को व्रांक व्रांक। उनका पहला लक्ष्य शायद आग बुझाना था, मगर कैसे बुझा देंगे वो उस आग को, जिसे बुझाने में तो शायद मानवों के भी पसीने छूट गए थे। नदी का वो किनारा दूर दूर तक मगरमच्छ मानवों से भरा नजर आने लगा। पम पम। आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत हुआ। बिन बादल बरसात का ऐसा नजारा शायद ही किसी ने देखा हो। पम पम, स्क्विश स्क्विश, फर, धम धम। मगर अभी एक बहुत बड़े भूभाग पर लगी आग को बुझाना बाकी था। कभी महाभारत के अर्जुन ने धरती की छाती पर तीर चलाकर पानी का फुव्वारा छुड़ा दिया था। आज फिर वही दृश्य प्रस्तुत हो रहा था। धम स्क्रिश। आग बुझाने के लिए सभी मगर प्राणियों पर जैसे जुनून सा सवार था। एक के बाद एक जमीन से फव्वारे छुड़ाते चले गए। वो जगह जगह से फूट कर निकले फव्वारे आग को बुझा रहे थे। आग बुझाने के प्रयास जारी थे, जबकि इधर भेड़िया, ओह गरुड़ा, ये शायद कोई समाचार लेकर आया है। आओ दोस्त गरुड़ा, मैं जानता हूं कि जंगल में लगी आग तुम्हें भी बेचैन किए हुए है। भेड़िया, मैं इस आग के स्रोत की जानकारी लेकर आया हूं। जंगल के दक्षिणी छोर की रहस्यमय मगर गुफा से यह आग बरस रही है। अगर उसे रोका ना गया तो यह आग पूरे जंगल को झुलसा डालेगी। मुझे वहां जाना होगा जैन, तुम मेरी यहीं प्रतीक्षा करना। ठहरो भेड़िया, तुम वहां गए तो वो ताप तुम्हें भी झुलसा डालेगा। परवाह नहीं, कम से कम जंगल तो बच जाएगा। मुझे जाना ही होगा। ठहरो, जानबूझकर गर्म तवे को छूने से कोई लाभ नहीं होता, और ताप से बचने के लिए जंगल में प्राकृतिक तरीके मौजूद हैं, जैसे ये लेप। जड़ी बूटियों का ये लेप तुम्हारे शरीर को भयानक ताप से बचाएगा भेड़िया। आप बड़े सही वक्त पर आए बाबा। तब भेड़िया गरुड़ा के साथ आगे बढ़ा। गरुड़ा, तुम ताप से बचने के लिए ऊंचाई पर रहना। मुझे ध्यान है फूजो बाबा। आगे बढ़ता हैरान था गरुड़ा। अरे कमाल है, थोड़ी देर पहले तक तो यह क्षेत्र भीषण अग्नि से झुलस रहा था। आग कैसे बुझ गई? भेड़िया, वो रही रहस्यमय मगर गुफा, लेकिन ये आश्चर्यजनक ढंग से शांत है। हाँ भेड़िया, मैंने गुफा के मुंह से आग बरसती देखी थी। इस गुफा को तो मैंने भी देखा है।
लेकिन आज तक यही समझा कि कबीले वालों ने गुफा को ऐसा रूप दे दिया होगा, इसलिए कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मगर तुम कह रहे हो तो तुम्हारी बात का यकीन भी करना पड़ेगा। आखिर इस जगह से आग कैसे बरसी और फिर अपने आप बुझ कैसे गई? जवाब उसे उस पूंछ की ठोकर से मिला। थाड़, हफ, अरे! गरुड़ा संभल भी न पाया कि उस शक्तिशाली धार ने उसे दूर उछाल फेंका। ओह, ग्लुप, स्प्रेस! भेड़िया ने सिर उठाया तो भौंचक्का रह गया। माइचू माइचू आगाचू कारवाचू इसीचू हाथाचू मसालुबू। उनमें से एक भारी मगर मानव भेड़िया पर कूदा। ये मरीचू! उफ, कौन है ये विचित्र मगर मानव? गनीमत थी कि भेड़िया पर एक ही मगर मानव झपटा था। धाड़, हफ! इसी के साथ जंग का ऐलान हो चुका था। भेड़िया ने उसे पांव पर उठाकर फेंका। कहीं जंगल की आग का कारण यही प्राणी तो नहीं? दोनों ही एक दूसरे को कारण समझ रहे थे। प्रिशिस, आगाचू करवाचू। ओह, ये धार तीव्र गति से फेंके गए पत्थर की तरह लग रही है। भेड़िया ने अभी उठने का उपक्रम भी नहीं किया था कि मगर मानव ने उसके ठीक नीचे जमीन पर एक जोर का घूंसा जड़ दिया। एक पल के लिए भेड़िया हैरान हुआ कि उसने घूंसा उसे न जड़कर जमीन पर क्यों चढ़ा। कारण जल्दी ही भेड़िया की समझ में आ गया, क्योंकि दूसरे ही पल उसका शरीर वहां से फूटी पानी की मोटी धार के साथ ही ऊपर को उछला। स्क्रिश! उफ, ग्लुप! प्रचंड शक्ति है इसके घूंसे में। जमीन पर घूंसा मारकर पानी का फव्वारा छुड़ा दिया। धम से नीचे आकर गिरा भेड़िया, और तभी जैसे कोई ड्रिलर उसकी जांग को चीरकर घुसता चला गया। ओ नहीं, पानी की ये पतली धार चट्टानों में घुसकर उन्हें तोड़ देने वाले औजार की तरह मेरी जांग में घुसती चली जा रही है। धार की प्रचंड तीव्रता का एहसास भेड़िया को जल्दी ही हो गया। स्क्रीच! है भेड़िया देवता, ये धार तो मेरी जांग के आर पार हो गई। तीव्र भयानक जलीय शक्तियों के स्वामी हैं ये। मुझे सावधानी के साथ इनका मुकाबला करना होगा, वरना ये मेरे शरीर से खून की कई पतली धाराएं छुड़ा देंगे। भेड़िया ने मगर मानवों के आगे बढ़ते देखा तो तड़ाक! वृक्ष का निचला हिस्सा जल जाने के कारण कच्चे कोयले में बदल गया है। ये मेरी ठोकर का एक भी प्रहार नहीं सह पाएगा। चरमराकर पेड़ उस मगर मानव की खोपड़ी पर आकर गिरा। धाड़, कड़ाक! आ! खोपड़ी पर हुए उस प्रहार से बौखलाकर गिरा मगर मानव। लेकिन इसी के साथ भेड़िया ने अपनी मुसीबत को और बढ़ा लिया था। ओह, अब ये सारे मुझ पर एक साथ आक्रमण कर सकते हैं। ऐसे वक्त पर उसे जरूरत महसूस होती थी अपनी उन अद्भुत शक्तियों की जो इस वक्त कोबी के शरीर में जा चुकी थी, जैसे उसकी करामाती पूंछ, उसकी प्रलयंकारी गदा, उसके फाड़ खाने वाले नाखून। लेकिन इन शक्तियों के अभाव में भी वो कभी विचलित नहीं हुआ था। गुरुराज भाटिकी ने उसके अंग प्रत्यंग को चुस्ती फुर्ती की मांसपेशियों से गढ़ दिया था। ऐसा युद्ध कौशल सिखाया था जो जान के साथ ही उसका साथ छोड़ सकता था। पिच 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 पिच! सुई से भी बारीक ये घातक धारें मेरे शरीर को छू जाती तो मेरे शरीर को छलनी बना देती। भेड़िया उछलकर उस साग पर जा लटका। मुझे इनकी धारों के वार से बचने का तरीका सूझ गया है, मगर उसके लिए मुझे ये शाखा चाहिए। भेड़िया के शरीर के 2 झटकों से ही वो शाखा टूट गई और शाखा तो मुझे मिल गई। अब मेरे नीचे पहुंचते ही ये फिर मुझ पर धार का आक्रमण करेंगे, लेकिन इस बार पानी की धारों को मैं इस शाखा की तेजी के साथ चारों ओर घुमा घुमा कर तोड़ दूंगा। साए साए! इस मजबूत व मोटी शाखा को घुमाते हुए ही मैं आगे बढ़ूंगा और तोड़ूंगा इनका मुंह। तड़ाक! धार के हमले को बेअसर होता देख मगर मानवों ने अपने आक्रमण का तरीका बदल लिया। अब ये शारीरिक रूप से मुझसे लुहा ले रहे हैं। उफ! धम! भेड़िया को कई हाथों ने एक साथ थाम लिया। फकीचू! और दूसरे ही पल स्क्रिस! ओह नहीं, इस और तो गहरी व नीचे से बेहद संकरी होती खाई है जो सूरज की रोशनी के अभाव में जहरीले जीव जंतुओं से भी भरी पड़ी होगी। ऊंचा उछाले जाने के बाद भेड़िया उस खाई में समाने लगा। इस मुसीबत से बचने की मुझे कोई राह नहीं दिखाई पड़ रही। मरीचू! वापी चली तू! लेकिन नीचे गिरते भेड़िया को तिनके का सहारा मिल गया था। प्रिच! हिच! मेरे वजन से पहाड़ी वृक्ष अपनी जड़ें छोड़ रहा है। तिनके का यह सहारा कब तक मुझे जीवन दिए रखेगा? लेकिन भेड़िया जानता था कि मारना या बचाना ऊपर वाले के हाथ में है। जब तक सांस तब तक आस पर ही लटका हुआ था। वो बचेगा या मरेगा ये तो वक्त बताएगा, या फिर बताएगा भेड़िया और कोबी का अगला सनसनीखेज कॉमिक्स।
चारों खाने चित। रमस। तो दोस्तों, ये था अरे बाप रे कॉमिक्स का ऑडियो बुक। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।